एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की न्यूज़ कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 47। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का भी न्यूज़ कैप्सूल। जबरदस्त खबरें लेकर आ गया हूँ। पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या खबरें रही, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी ही वीडियो में। उसके लिए हमारे न्यूज़ कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देने थे। आपको बता दूं पहले अपडेट में कि गूगल मैप्स की ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, इसको कोची में अरेबियन सी में दिखा एक अंडर वाटर आइलैंड, और जिसकी होगी अब जांच। दोस्तों आपको बता दूं अमेरिका की एक कंपनी है कर्नल, जिसने ऐसा दावा किया है कि उसने ऐसा हेलमेट बना लिया है जो एक इंसान के दिमाग को पढ़ पाएगा। और दोस्तों ये कुछ हफ्तों में ही अपने मार्केट में भी इसको निकाल देगी। इसकी कीमत बहुत ही अचंभा कर देने वाली है। आपको बता दें इसकी कीमत में जिसको ये कंपनी बेचेगी वो है 37 लाख रुपए। दोस्तों खाना और पानी हम सभी के जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इनका बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल होना इनकी शॉर्टेज कर देता है, जो कि काफी जीवनों को प्रभावित करेगी। दोस्तों अब ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में खाने की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। उसमें जहां पे उत्तर कोरिया में, अब मैं आपको बता दूं कि केले का दाम है 3000 रुपए प्रति किलो से भी अधिक। दोस्तों आपको बता दूं कल सीबीएसई ने अपना बच्चों को, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, उनको असेसमेंट का क्राइटेरिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। उसमें उन्होंने पेश किया है अपना 40:30:30 फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें जो 40% मार्क्स होंगे वो बच्चों के 12th के बेसिस पर उनके यूनिट टेस्ट जो हुए होंगे, मिड टर्म हुए होंगे, प्री बोर्ड्स वगैरह हुए होंगे, इंटरनल असेसमेंट वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, इन सबको मिलाकर टोटल जो 40% वेटेज जाएगा उनके 12th के रिजल्ट में मदद करेगा। और क्लास 11 की जो अंतिम परीक्षा के थ्योरी मार्क्स होंगे उसका 30% वेटेज जाएगा। और क्लास 10th की 30% जो सबसे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे उसका वेटेज जाएगा 30% मार्क्स 12th के रिजल्ट को बनाने के लिए। तो इस तरह सीबीएसई 30 जुलाई तक अपनी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो तैयार करके दे देगी। दोस्तों दुनिया और देश के बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी देखने के लिए मिल रही है। पानी पैसों में बिक रहा है। देश में अपने बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हुई है। अब एक ऐसा मामला सामने आया है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ग्रामीण इलाका जहां पर है, लोग उस तालाब का दूषित पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पानी को जानवर भी पीते थे। एक ग्रामीण ने वहां पर बताया है कि 40 साल से देख रहा हूं इस तालाब में जानवर खूब पी रहे हैं पानी, और वहां पे नहा वगैरह रहे हैं, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तालाब बेसिकली जानवर ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों एप्पल के सीईओ टिम कुक ने क्या कह दिया है, उन्होंने कहा है कि एप्पल के मुकाबले, एप्पल के iOS जो सॉफ्टवेयर है उसके मुकाबले एंड्रॉइड में 47 गुना ज्यादा बग्स हैं, ज्यादा मालवेयर हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एप्पल में उनका एक ऐप स्टोर है जहां पर सभी ऐप जाने से पहले अच्छी तरह से स्कैन होते हैं, इसीलिए ही एप्पल में कम बग्स देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अब ये कहा है, ट्विटर के आईटी नियमों को ना पालन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब भारतीय कंपनी यूएस में वहां के नियम को मानती है तो ट्विटर को भी यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। दोस्तों देश के 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और आसाम में देखने को मिले भूकंप के तीव्र झटके, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 2.6 से 4.1 तक। दोस्तों यूपी में एक बार सब कुछ नॉर्मल होने के बाद परीक्षाओं का सिलसिला और सब कुछ नॉर्मल होने का सिलसिला फिर से चालू हो चुका है। आपको बता दें अब यूपी में 18 जुलाई को होगी बीएड संयुक्त की परीक्षा और 5 अगस्त को उसका आ जाएगा रिजल्ट। दोस्तों अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बताया जा रहा है कि इन्होंने 4 दिन में गंवाए 978 अरब रुपए। दोस्तों बाबा का ढाबा के 80 वर्षीय मालिक कांता प्रसाद ने की आत्महत्या की कोशिश। अब वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं भारी बारिश के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के टॉस में हो चुकी है देरी। पहले दिन पहले ही सत्र का मैच नहीं होगा। चलिए दोस्तों अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। आपको बता दूं दोस्तों इसमें पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,480 मामले सामने आए, और वहीं कोविड-19 से 1587 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
दोस्तों, भारत के 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, उन्हें एक विशेष प्रोग्राम की घोषणा की है। उनके लिए 1 लाख जिनमें से फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उनको मिलेगी विशेष ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसे जैसे सभी राज्यों में कोरोना के मामलों में जो कमी आ रही है, जिसके चलते उन्होंने ढील दी है राज्यों ने, उसके चलते अब लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दिया है। अब इस तरह से लोग बाजारों में घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइज वगैरह किए, किसी चीज का ध्यान रखना अब उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इस तरह से तो कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसको बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में 60 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगी कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। दोस्तों, NTAGE के विशेषज्ञ पैनल ने बताया है कि भारत में जो डेल्टा वेरिएंट है, वैसे भारत में 2 वेरिएंट है, डेल्टा और एक कप्पा। तो दोस्तों, जो भारत में होने वाला डेल्टा वेरिएंट है उसके खिलाफ जो कोविशील्ड की पहली डोज है वो 61% प्रभावी है और दूसरी डोज है 65% प्रभावी। दोस्तों, ये मामला आ रहा है इंदौर के MP से। आपको बता दें, ट्यूमर निकालने के लिए एक महिला के सिर में करी गई सर्जरी, लेकिन निकला उसमें व्हाइट फंगस। दोस्तों, अफगानिस्तान का रेड क्रॉस बताता है कि अफगानिस्तान में 1 महीने में कोरोना के मामलों में 2400% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई में कोविड-19 से रिकवर हुए 4, 6 और 14 साल के 3 बच्चों की ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है, जिनकी निकाली गई एक आंखें। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जानकारी देते हुए बताया है कि 29 देशों में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट लैम्डा। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को गिफ्ट किया 23 कैरेट गोल्ड फिनिश वाला कॉन्कॉर्ड स्टाइल का काला चश्मा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों के जो फंड्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट करे हुए वो बढ़कर हो गए हैं 20,700 करोड़, जो कि 13 वर्षों में सर्वाधिक है। तो साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी जिसे हम कह सकते हैं, उसको मामलों को दर्ज कराने के लिए सरकार ने जो जारी हेल्पलाइन थी 155260, इसका संचालन शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अगर आपको अब ऐसा कोई फ्रॉड सामने दिखाई देता है तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर करके, जो कि है 155260, इस पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। तो डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ कल देशव्यापी धरना देगा IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर होंगे शामिल। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनका लक्ष्य है 2024 तक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क हादसों को और उनसे होने वाली मौतों को 50% रिड्यूस करने का उनका लक्ष्य है। दोस्तों, एक दिन में 1500 रुपए की गिरावट होने के बाद सोने के दाम फिर से बढ़ चुके हैं। तो मोटरसाइकिल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अभ्यास करने के दौरान US के एलेक्स की हुई मौत। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट में ड्रेनेज की सफाई के दौरान एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण प्रम्बल की मौत हो गई। दोस्तों, सरकार ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि उत्तर प्रदेश इथेनॉल का 280 करोड़ लीटर का उत्पादन करने के बाद पहुंचा है सर्वश्रेष्ठ स्थान पर। दोस्तों, जो रशिया की राजधानी है मॉस्को, उसके मेयर सर्गेई सेब्यानिन ने यह कहते हुए बताया है कि कोविड-19 के आक्रामक और संक्रामक नए वेरिएंट का सामना कर रहा है रूस का मॉस्को शहर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारतीय हॉकी इंडिया ने किया 16 सदस्यीय पुरुष व महिला टीम का ऐलान। चलिए दोस्तों, आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये न्यूज़ दोस्तों अच्छी तो लग रही है ना, तो यस लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयरिंग करना आपके हाथ में, डिपेंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे एक्टिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक्टिवेशन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।